हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्विस। आप सबका इस चैनल में स्वागत है और आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या देखना पसंद है और मैं उस हिसाब से रीडिंग्स आपको दूँ और मेरे रीडिंग्स आपको कैसे लग रहे हैं ये भी मुझे बताएं। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो है आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। आपको लेके आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। आप लोग ये कार्ड्स को देखिए एंड मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद करके अपने पर्सन को याद कीजिए, उनका हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए एंड कार्ड्स को बोलिए, अपने स्पिरिट गाइड्स को बोलिए, अपने गॉड को बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए कि आपको और मुझे हेल्प करे ये गाइड करने में कि उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है आपको देखो। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेके। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज़ गाइस प्लीज़ गाइड मी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स अभी उनके लिए क्या है। तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पहला है डोर टू रोमांस। Woman holding a heart. Man holding a heart. Angel of love. आप लोगों के मिररिंग की एनर्जी अच्छे से दिख रही है बिकॉज यहाँ पे नंबर्स 33, 44 सब आए हैं। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है। डिसीट, एनवी, स्टॉर्म वार्निंग, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन और लास्ट कार्ड है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि क्या क्या नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट है इन कार्ड्स में, क्या क्या नंबर्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन कार्ड्स में। पहला तो है 3, 4, 9, 2 एंड 0 भी है। एक्चुअली जो मुझे फील हो रहा है कि अभी आपको छोड़ के, आपसे दूर होने के बाद आपके पर्सन्स हीरो की जगह अब 0 फील कर रहे हैं। आपके सामने वो पूरा अच्छे से हीरो बनते थे या हीरोइन बनती थी एंड अभी इस मोमेंट पे उन्हें एकदम बहुत ज़्यादा खोखलापन महसूस हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि पूरी दुनिया उनकी जैसे तहस नहस हो गई है एंड अब उनके दुनिया में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। वो किसी भी हाल में ठीक नहीं हो रही है उनके लाइफ में अभी, मतलब पर्सनल लाइफ बोलिए, प्रोफेशनल लाइफ बोलिए, हर तरीके से हर एक लाइफ में उनका मतलब ऐसा कंडीशन है, एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया हुआ है उनके लाइफ में। मतलब लिटरली वो स्टॉर्म से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस स्टॉर्म से कैसे निकलेंगे बिकॉज वो जहाँ भी जा रहे हैं, जिनके पास भी जा रहे हैं, सब कोई उनको धोखा दे रहे हैं। हर कोई उनको धोखा दे रहा है, हर कोई उनसे जेलस फील कर रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी इस मोमेंट पे वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं क्योंकि
जब वो आपके साथ रिलेशन में थे उस समय उनको एक अलग सी खुशी मिलती थी, जो खुशी उनकी कहीं ना कहीं खो सी गई है अभी आपके जाने के बाद। मतलब आपके जाने के बाद या वो जब आपको छोड़ के चले गए उसके बाद ऐसा हो गया है कि उनके लाइफ से जैसे सारी खुशियाँ निकल गई हैं, उनके पास अभी कोई खुशी है नहीं है। और उनको लगा था कि शायद से जिस कंडीशन में वो हैं अभी शायद से उतने दुखी आप रहेंगे, बट आपने अपने आप को हील किया, आपने उस कंडीशंस को ओवरकम किया और आप अभी अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। आप अपने आप को हील करने पे, ग्रूम करने पे, अपने आप को एक डायरेक्शन देने में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने में आप सक्षम हो रहे हैं। आप हर एक कुछ में सफल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको नज़र आ रहा है। देखिए ये गेट्स के उस तरफ उनको वही चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है, बट उनको देख रहे हैं वो एक शैडो एनर्जी में है। इस स्टॉर्म में वो शैडो एनर्जी में फील कर रहे हैं। वो जहाँ भी देख रहे हैं इस तरीके के लोग दिख रहे हैं उनको, जो कि उनको बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। कोई उनके दिल की बात को समझ नहीं रहा है। उनके मतलब वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे एंड ऑल ऑफ अ सडन वो पूरा शैटर्ड हो गए हैं। अभी उनका प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना, वो जिस बारे में सोच के वो गए थे वो पूरा शैटर्ड फील हो रहा है। और वो आपकी तरफ जब देख रहे हैं तो उनको बहुत जेलस फील हो रहा है। उनको बहुत मतलब वो शायद से आपके काफ़ी सारे प्रोफाइल पिक्स देख रहे हैं या डीपी देख रहे हैं या आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं, या हो सकता है अगर आप उनके करीब रहते हो तो वो आपको देख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से एंड वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ही स्टॉक कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि एक जोग्राफिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। एक आइदर सिटीज़ डिफरेंट है, टाउन्स डिफरेंट है, विलेजेस डिफरेंट है, या कंट्रीज़ डिफरेंट है, या स्टेट्स डिफरेंट है। तो वो कहीं ना कहीं दूर से वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, बट वो कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं अपने लाइफ में। जो उन्होंने अपने बारे में सोचा था कि वो आगे बढ़ेंगे, वैसा कुछ नहीं होके उल्टा आपको वो देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए एंड वो कहीं ना कहीं पीछे हो गए हैं। मतलब उनका लाइफ कहीं पे स्टॉप हो गया है, समझे। एंड अभी उनका क्या चल रहा है ना, अभी ये जब से स्टॉर्म आया है एंड लोग जब से धोखा देने लग गए हैं तब से उनको मतलब उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है, ठीक है। एंड उनका जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो रहा है, उनको क्लैरिटी मिल रही है अब अपने लाइफ में। उनको अब जाके समझ में आ रहा है कौन मेरे लाइफ में सही है, कौन मेरे लाइफ में गलत है। उन्होंने आपको गलत समझा उस मोमेंट पे, बट अब जाके उनको फील हो रहा है कि नहीं, वो बंदा या वो बंदी थी जो मेरे बारे में हमेशा सही सोचते थे, जो मुझे हमेशा वो एक सपोर्ट देते थे, प्लस आपने हमेशा उनको एडवाइस किया है कि ये मत करो या ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बट उन्होंने आपकी एडवाइस नहीं सुन के उन्होंने अपनी मतलब दिमाग की बात सुनी, दिल की नहीं, दिमाग की बात सुनी एंड देन वो ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं, ठीक है। तो अभी उनको पूरी अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिल रही है, तो उनकी हार्ट चक्रा भी अब ओपन हो रही है। धीरे धीरे वो अपने आप को लव की तरफ मूव करें, बिकॉज एक इमोशनल ब्लॉक हो जाता है उस समय जब हम ऐसे सिचुएशंस में पड़ते हैं ना। एक इमोशनली एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो वो आपसे ही उनको हमेशा मिलते आया है एंड उनको पता है कि इस मोमेंट पे भी अगर कहीं से भी मिल सकता है वो आपसे ही मिल सकता है। तो इसलिए देखिए वो आपको बहुत एबंडेंट देख रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत एनवियस फील कर रहे हैं। वो आपको बहुत एबंडेंट देख रहे हैं, वो आपको बहुत खुश देख रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं आप उनको, एकदम रॉयल दिख रहे हैं आप। और वही उनकी कंडीशन देखिए, वो एकदम रैग्स में है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत गरीब फील कर रहे हैं अपने आप को। उन्होंने जो सोचा वैसा हुआ नहीं, पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। एंड अभी जो देख रहे हैं आप बहुत एबंडेंट फील, मतलब आपको देख के उनको लग रहा है कि आप बहुत एबंडेंट है, बहुत हैप्पी हैं, हाँ। एंड आपने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर लिया है। जब जैसे आप थे बिल्कुल भी अभी आप वैसे नहीं हैं। अब आप शायद से दिमाग से हर कुछ सोचते हैं, ठीक है। तो अभी उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, वो बहुत वल्नरेबल फील करते हैं। रात रात भर जग के वो बस वेट करते रहते हैं कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो यही सिर्फ सोचते रहते हैं। उनका अभी माइंड में सिर्फ यही चलते रहता है। आप क्या अभी भी उनसे प्यार करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मतलब दिल के
दरवाजे को उन्होंने खोल दिया है, ठीक है, उन्होंने अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया है। वो आपको हमेशा ऐसे ही देखते थे, एक ऐसी खूबसूरत लड़की या एक ऐसे खूबसूरत बंदे जो मतलब हैंडसम बंदे जिनका हार्ट भी वैसे ही गोल्ड का है, बहुत प्योर है, जिन्होंने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं इन रिटर्न। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दो, मुझे वो दो, बट आपने हमेशा उनको बोला मुझे बस प्यार चाहिए, आप मुझे प्यार दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, आपका टाइम चाहिए, थोड़ा सा अफेक्शन दे दो, मेरे उतना ही काफ़ी है। मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझे पूरा 24 आवर्स दीजिए, नो, आप मुझे अपने पूरे 24 आवर्स में से अगर आप मुझे 5-10 मिनट भी मेरे से प्यार से एक बार हंस के बात कर ले, मेरे उतना ही काफ़ी है। तो उस टाइम पे उनके लिए वो 5-10 मिनट्स भी देना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। उनके लिए वो लग रहा था कि नहीं, मेरा काम मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे लोग मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने उस टाइम पे उन लोगों को चूज़ किया एंड कहीं ना कहीं वहाँ से उनको धोखा मिल गया, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए, वहाँ पे बहुत इश्यूज़ आए। तो अब जाके उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं, मैंने खो दिया। अब आपको वो इतना एबंडेंट देखते हैं, वो इतने मतलब आप एक अलग लेवल के ही इंसान दिखते हैं। मतलब लाइक देखिए, यहाँ अ मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है, अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी है। उनकी ये कंडीशन है कि अब वो अपना हार्ट लेके आपके सामने आ जाए और आपको प्रपोज कर दें, अब आपको स्टेबिलिटी दे दें। उनकी ये कंडीशन हो गई है, उनकी ये फीलिंग्स चल रही है अभी उनके दिमाग में, दिल में सिर्फ यही चीज़ चल रहा है कि कैसे वो आपके पास आए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि अब उनकी जो एनर्जीज चेंज हुई है पहले से, तो अभी वो क्या करना चाहते हैं। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपको बहुत एबंडेंट देखते हैं एंड वो आपको बहुत एबंडेंट देखते हैं, और अब वो स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं कि कैसे वो आपके पास पहुंच सके। 3 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए 21, 3 हर तरफ से 3 हो रही है, ठीक है। तो वो अभी वही बस वेट कर रहे हैं, वही बस सोच रहे हैं कि वो कैसे आपको वो लाइफ दे सके। मतलब लाइक वो आपको बहुत खुशी देना चाहते हैं, उनके मन में आपके लिए सिर्फ अच्छा ही है, ठीक है। बट क्या हो रहा है ना, वो उस चीज़ को आपको प्रोवाइड अभी तक नहीं कर पाए। वो उन्होंने जब भी आपके साथ रिलेशन इतने दिन तक रखा ना, उनको हमेशा मतलब माइंड से ही वो चले उस टाइम पे, उन्होंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं उस बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आपके तरफ उनकी नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाली है। तो पहला कार्ड जो आया है वो है एस ऑफ वांड्स। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, मैंने अपना सेटअप थोड़ा चेंज किया। द लवर्स, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। और एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। आज यूनिवर्स लिटरली आपके पास कार्ड्स देने के लिए एकदम उड़ के कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पास। 10 ऑफ सोल्स और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो हम जो देख रहे हैं, जो ओवरऑल एनर्जी जो फील हो रही है वो है कि वो आपको काफ़ी एबंडेंट देख रहे हैं एंड वो आपके पास आना चाहते हैं, यही एबंडेंस से ही स्टेबिलिटी लेके, ठीक है। देखिए, वो आपको हैप्पी फैमिली की तरह देखते हैं। उनको मतलब उनको लगता है कि
आप ही हैं उनके अदर हाफ, ठीक है, जो उनको खुशी दे सकते हैं, जो भी उनकी मतलब ख्वाहिश है, डिजायर्स है, वो सिर्फ आप ही फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। उनके मन में यही चल रहा है। ओके, यहाँ से कार्ड्स दिख रहे हैं ना, तो मैं कर देती हूँ। तो वो चीज़ आप ही उनको दे सकते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ वो आप ही उनको दे सकते हैं। आपके साथ वो बच्चे भी इमेजिन करते हैं, एक हैप्पी फैमिली वो इमेजिन करते हैं जिसमें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। वो आपको हर तरीके से अब इमोशनली भी खुशियाँ देना चाहते हैं एंड स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। हाँ, एंड प्लस देखिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, जो ये पता मतलब हो सकता है आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो, ठीक है, आप साथ में स्कूल कॉलेज गए हों, या फिर आप वर्क प्लेस में साथ में हो, या काफ़ी दिनों से जानते हो, या फिर पास्ट लाइफ आपका कुछ कनेक्शन है। और ये भी हो सकता है कि आप एक सोल जर्नी में हैं, आप सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। एक तो देखिए उनकी जो कंडीशन है वो आपको हाई प्रीस्टेस की तरह देखते हैं एंड क्वीन ऑफ वांड्स, दोनों एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो जो मुझे यहाँ दिख रहा है उनकी जो आगे की एनर्जी है, क्योंकि उनकी हार्ट चक्र अब धीरे धीरे ओपन हो रही है, उन्हें अच्छे से पता चल रहा है कि क्या उनके लाइफ में हुआ है, नहीं हुआ है, एंड वो अब इस एनर्जी में आ गए हैं, लवर्स की एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेके। इमोशनली वो आपको हर कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब वो अब एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में वो खुद भी आ गए हैं कि नहीं, मैं अब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ एंड मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ मैं अपने डिजायर्स को फुलफ़िल करके रहने वाली हूँ, ठीक है। मैं कैसे भी उसको शेप देने वाली हूँ एंड वो अपने जितने भी पुराने जिस चीज़ के पीछे वो पहले गए थे वो सारे चीज़ों को कट करके अब आपके पास बढ़े आ रहे हैं। लाइट आपको एबंडेंट देखते हैं, लाइट, ठीक है, वो आपके पास बढ़ रहे हैं। सेम चीज़ इस कार्ड में भी दिखा रहा है कि वो आपके पास बढ़े आ रहे हैं। वो पुराने जितने भी टाइज हैं ना, वो उनको कट करके वो अब आपके पास बढ़ रहे हैं एंड आपको एबंडेंस देना चाहते हैं। वो सब कुछ को छोड़ के बस वो उनके मन में बस अभी एक ही चीज़ चल रही है कि आपके पास आना है, आपको अब एक इमोशनल जो लव होता है, लव, ठीक है, नॉट अबाउट लस्ट, लव, वो आपको लव देना चाहते हैं। वो प्योर लव जो आपने हमेशा उनको प्रोवाइड किया है वो चीज़ आपको देना चाहते हैं। वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस लव को एंड एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है अभी उनके पास मैजिक पावर्स आ गए हैं, ठीक है, वो एक मैजिशियन बन गए हैं। मतलब उन्होंने सब कुछ सोच लिया है, समझ लिया है एंड अभी उनके पास इतने पावर्स हैं कि वो आपके पास आ सके और वो बहुत खुश हैं आपके पास आने के लिए। लिटरली वो बहुत मतलब वो मेडिटेशन भी करते हैं तो आपको देखते हैं, आंख बंद करते हैं तो आप दिखते हैं उनको, जब सोते हैं तब आप दिखते हैं, जब जगते हैं तब आपके बारे में या मतलब वो सोचते हैं। वो आपको लिटरली एक हैप्पी फैमिली, एक एबंडेंट लाइफ आपको देना चाहते हैं जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो, ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की कमी हो, ना प्यार की कमी हो। अभी उनका यही है कि वो आपके पास कैसे भी आ जाए। तो अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं वो वही है 2, 3, 6, 8। 8 बहुत प्रोमिनेंट नंबर से, हो सकता है आपको 88, 888 दिखता हो, 6 भी, 66, 666 मैजिक नंबर्स आपको दिखते होंगे मुझे जो लग रहा है, ठीक है। तो यही है एंड वो अभी लिटरली और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स होते हैं वो कलेक्टिव रीडिंग्स है, वो जनरल रीडिंग्स है, वो सबके लिए है। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ही है तो आपके साथ रेजोनेट करेगी और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, कुछ नहीं भी कर सकते। तो जो आपके साथ रेजोनेट करती है बस उसी पार्ट को लीजिए, बाकी हो सकता है किसी और के लिए है, ठीक है। तो इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं आप उसी को अपने पे लीजिए, बिकॉज उसी को क्लेम करना है यूनिवर्स को। आप जितना पॉजिटिव क्लेम करेंगे आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होगा आगे भी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि अब इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, ठीक है।
आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना चाहिए अभी इस सिचुएशन में, ये देखते हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस करना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को, बताएं हमें। बहुत सारे थैंक्स हैं। Which justice is coming. Lighthouse, don't doubt your worth. And raindrops, take a chance on them. तो आपको यही एडवाइस दिया जा रहा है कि देखिए जस्टिस तो आ रहा है, आपको मिलने वाला है। जो मैंने कहा कि एक्शन आप होने वाला है वो आपके पास आने वाले हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग हो चुकी है। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता चल गया है कि जैसे मटेरियलिस्टिक, मतलब जैसे मनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काम बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही लव भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज़ हो चुका है। एंड आपको बोला जा रहा है आप अपने सेल्फ वर्थ पे, जैसे आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप वैसे ही बढ़ते रहिए, उसमें डाउट मत कीजिए। कुछ फेलियर अगर आ भी जाता है तो भी याद रखिए आई एम ऑलवेज एनफ, ठीक है। हमेशा याद रखें, आप हमेशा, आप बहुत देखिए, हो सकता है आपको ग्रीनरी बहुत पसंद हो, आपको प्लांट्स नेचर बहुत पसंद हो, या आपको नेचर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करने से आपको बहुत लाइट महसूस होगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप भी एक हैवी एनर्जी से ही गुजर रहे हैं, जैसे वो गुजर रहे हैं आप भी गुजर रहे हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको बहुत हैवी फील कराती है। एंड आप अगर कुछ काम कर रहे होते हैं एंड अचानक से वो जब एनर्जी आपके पास आती है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में उतना फोकस नहीं कर पाते। तो आप उस समय थोड़ा ग्रीनरी के पास जाइए, थोड़ा नेचर के पास जाके अपना थोड़ा सा आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीदिंग कीजिए। देखिए आपको बहुत लाइट फील होगा, लाइट महसूस होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइट महसूस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी लाइट महसूस करेंगे। नए नए ड्रेसेस खरीदिए, अपने आप को खुश कीजिए जितना भी, या फिर अपने घर को हो सकता है आप नया घर ले रहे हो, या हो सकता है आप अपने घर को थोड़ा सा रेनोवेट कर रहे हो, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। अपने घर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पीछे ध्यान दे रहे हैं आप। और एक चीज़ जो बोला जा रहा है, जब वो आए उनको एक मौका देके देखिए। एंजल्स हैं आपके साथ, आपके रिलेशन के साथ एंजल्स हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और ऐसा नहीं है एक्चुअली इस रिलेशन में ये प्रॉब्लम्स जो आए थे ये सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आप दोनों को कुछ सीखना था, इसमें आपको उनको कुछ सिखाना था, ताकि आपका बॉन्ड जो है वो पहले से और ज़्यादा बेहतर हो जाए, ठीक है। आप में अब वो प्रॉब्लम्स इश्यूज ताकि नहीं आए, ठीक है। हमेशा एक ट्रस्ट रखिए, एक रेस्पेक्ट रखिए एक दूसरे के साथ, एंड हमेशा सही तरीके से बात कीजिए, चीज़ों को लाइट रखिए, कभी बहुत ज़्यादा हैवी मत हो जाने दीजिए अपने रिलेशन्स में, ठीक है। जितना आप लाइट रखेंगे आप दोनों उतने ही खुश रहेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को जितना लाइट रखेंगे वो आप दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मुझे जो लग रहा है कि नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आप 22, 222 या फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ, ये जो अपकमिंग सितंबर हो सकता है आप लोगों के लाइफ में एक कुछ टर्न अराउंड आए, ये मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर दिसंबर, ठीक है। 2 से 3 महीने के अंदर कुछ चेंजेस, अच्छे शिफ्ट्स आने वाले हैं आपके लाइफ में, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको खुश होके अपने पास लीजिए, ठीक है। और बहुत खुश रहिए आप अपने लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल भी डाउट मत कीजिए अपने रिलेशन को, यही यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। वो आपको, मतलब यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप जितने अच्छे हैं आपको उतनी ही अच्छाइयाँ मिले आपके लाइफ में, ठीक है। तो एक चांस उनको दे के देखिए, हो सकता है आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, बहुत बेहतर हो जाए। और बहुत लाइट रहिए, मतलब हैवी मत बनाइए रिलेशन को। कोई भी चीज़ को हैवी जब बनाते हैं ना तो क्या होता है, वो
भार के मतलब जब हैवी हो जाता है तो वो एक भार फील होता है और फिर वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो वो भार फील होने ही मत दीजिए ना, आप खुद भार फील कीजिए ना, उनको हैवी फील करने दीजिए। आप लोग दोनों लाइट रहिए, दोस्ती से शुरुआत कीजिए, एक नया शुरुआत कीजिए, आप अपने रिलेशन में एक नया शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे को और जानिए, देखिए बहुत डिफरेंट हो जाएगा वो रिलेशन, ठीक है। तो यही है आज के लिए रीडिंग, आप सबको पसंद आए, मैं यही ख्वाहिश करती हूँ। एंड आप लोग सब मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड प्लस आप कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है कि मैं जो रीडिंग्स कर रही हूँ वो आपके लिए कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्लीज़ डू कमेंट। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए आप सब, बाय।